नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आवारा मसीहा जीवनी में निहित उद्देश्य। इससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूं, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप इस रचना की जो तात्विक समीक्षा है वो वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज उद्देश्य देखते हैं। देखिए, उद्देश्य की अगर बात करें तो आवारा मसीहा एक उद्देश्यपरक जीवनी है। विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार है और ये किस पर आधारित है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। अपने निहित उद्देश्य की पात्र सृजना, सामाजिक जागरूकता, नारी जागृति, मानवतावाद, एकता की भावना, स्वदेश प्रेम का चित्रांकन, युग बोध, भविष्योन्मुखी जीवन दृष्टि, शिक्षा की आवश्यकता तथा स्वस्थ दृष्टिकोण को विकसित करने के द्वारा अभिव्यक्त किया है। यानी मूल भाव क्या है, ये सभी इस रचना के मूल भाव है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आज हम इसका उद्देश्य देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट बनाएंगे वो क्या है? चरित्र सृष्टि। देखिए, आवारा मसीहा रचना एक चरित्र प्रधान रचना है, क्योंकि चरित्रों के माध्यम से ही किसी रचना की पूर्णता होती है या वो रचना पूर्ण होती है। प्रमुख पात्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रमुख पात्र शरत चंद्र है। इनका जीवन प्रतिबिंबित है। गौण पात्रों में देखिए रमेश, राजू, मोतीलाल, सुरेंद्र, केदारनाथ, अमरनाथ, मोतीलाल चट्टोपाध्याय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, माइकल, मधुसूदन दत्त, धर्मदास आदि अनेक पात्र हैं जो इनके संपर्क में आए और जिनसे ये प्रभावित हुए। उसके बाद नारी पात्रों की अगर बात करें तो नारी पात्रों में मोक्षदा है, सावित्री, निरुपमा देवी, कुसुम कुमारी, भुवन मोहिनी, सुशीला, राजबाला, कुमुद आदि नारियों ने शरत का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाया है और निराशा के गर्त में भी आशा की डोर पकड़े रखी है। क्योंकि ये जो समय काल था, ये वो समय था जब नारी के जीवन में अनेक कष्ट उन्हें भोगने पड़ रहे थे। लेकिन शरत चंद्र जैसे जो लोग थे, उनके सानिध्य में आकर इन नारी जो जोखिम भरा जीवन जी रही थी या जिन कुरीतियों का सामना कर रही थी, उसमें एक बदलाव की किरण उन्हें नजर आ रही थी। शरत चंद्र ही इस रचना के मुख्य नायक हैं। कथानक की अगर बात करें तो ये संपूर्ण कथानक शरत के इर्द गिर्द ही घूमता है। शरत चंद्र के जीवन में सहानुभूति, करुणा, सेवा, त्याग, संवेदनशीलता, विद्रोह, मानवता, भविष्य जीवन बोध, देश के प्रति समर्पण की भावना आदि जो मानवीय गुण है वो कूट कूट कर भरे हुए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इसमें चरित्र की विशेष रूप से सृष्टि की गई है या चरित्रों को प्रमुखता दी गई है, उनको उभारा गया है। दूसरा जो हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे मानवतावाद की प्रतिष्ठा। देखिए, आवारा मसीहा में मानवतावादी भावना दिखाई देती है। रचना का प्रत्येक जो पात्र है वो मानवतावाद से ओतप्रोत है। नायक यहाँ पर शरत ये मानवतावाद के पुजारी हैं। इसी मानवता को जीवंतता प्रदान करने के लिए समाज का बहिष्कार इन्होंने सहा है। आंतरिक कलह झेली, सेवा द्वारा मानवता को पल्वित किया। उनका साहित्य सृजन के मूल में यही मानवतावाद ही था। शरत की दृष्टि में मनुष्यता से बढ़कर न कोई धर्म था, न ही साहित्य, न श्लोक और न ही मंत्र। अर्थात सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवतावादी धर्म है। उनकी दृष्टि में असहयोग आंदोलन की महत्ता बिना मानवता के व्यर्थ थी। जीवन की पाठशाला में अनुभवों ने शरत के जीवन को दया, ममता के आगोश में ढकेल दिया, जिसका प्रतिफल क्या था? मानवता के रूप में सामने आया। वे जानने से भी अधिक मनुष्य से प्यार करते थे, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते थे। रूढ़ियों, कुरीतियों, अंधविश्वासों को देखकर उनकी आत्मा करहा उठती थी। उनका मानना था कि संकुचित दृष्टिकोण से मनुष्य धर्म का अपमान होता है, यानी हमें किसी के प्रति संकुचित विचार नहीं रखने चाहिए। शरत की मानवता केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसके दायरे में पशु पक्षियों का समाज भी शामिल था। उनके जीवन में अनेक ऐसे पशु थे जिनसे वो प्रेम करते थे और यहाँ इस रचना में भी उनकी चर्चा की गई है। नारी सहानुभूति हम थर्ड पॉइंट बनाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? नारी सहानुभूति। देखिए, आवारा मसीहा रचना का उद्देश्य क्या है? नारी के प्रति सहानुभूति और जागृति पैदा करना। उनका मानना था कि जब तक स्वयं नारी अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होगी, तब तक सभी प्रयोजन व्यर्थ है, बेकार है। हरमती अपनी कुशाग्र बुद्धि से ब्राह्मण पुजारी की कलाई खोल देती है। स्त्री के यह उद्गार समाज में व्याप्त जाति वैषम्यता को या जो जाति वैषम्य है, विषमता है, उसको उद्घाटित करते हैं।
असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए पुरुष के साथ नारी की भागीदारी को भी जरूरी मानते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भवानीपुर में नारी कर्म मंदिर की स्थापना की। शिवपुरी इंस्टीट्यूट में भाषण देते हुए शरद ने कहा कि जिस आयोजन में देश की नारियां सम्मिलित नहीं है, उनकी सहानुभूति नहीं है, उनको केवल घर के भीतर बिठाकर केवल चरखा काटने के लिए विवश किया जाता है। हमने औरतों को केवल औरत बनाकर ही रखा है, मनुष्य नहीं बनने दिया। उसका प्रायश्चित स्वराज्य से पहले देश को करना चाहिए। वे नारियों की सहायता भी करते थे। विरोध के फलस्वरूप दुर्गावती को अपने घर में शरण देकर नारी अस्मिता की उन्होंने रक्षा की। उनको शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की पहल भी इनके द्वारा की गई। अगला जो हम पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे देश प्रेम का दिग्दर्शन, यानी देश प्रेम का भाव। देखिए, प्रेम शब्द व्यापकता की ओर संकेत करता है। इसकी जो परिधि है वो परिवार, समाज, देश और विश्व इसमें समाहित हो जाता है। आवारा मसीहा में प्रेम के स्वरूप का दिग्दर्शन विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। प्रेम के क्षेत्र में मानव प्रेम, प्रकृति प्रेम, स्वदेश प्रेम का दिग्दर्शन देखा जा सकता है। मानव प्रेम के रूप में नारियों की महिमा मंडित कर प्रेम को पल्लवित किया है। स्वदेश प्रेम की अगर बात करें तो इस स्वदेश प्रेम के प्रयासों में प्रेम का सफल परिपाक देखने को मिलता है। देशभक्त जहां अपने प्राणों की आहुति देकर स्वदेश प्रेम के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, वहीं साहित्यकारों ने अपने साहित्यिक योगदान से अपने कर्म की इतिश्री करना उपयुक्त समझा और इस कार्य में शरद जी युग दृष्टा थे। इसी कारण से उन्होंने असहयोग आंदोलन को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए साहित्यकारों को दायित्व के प्रति सचेत किया। उन्होंने भीड़ से अलग अपना रास्ता अपनाया। उनकी दृष्टि में गोली के सामने खड़े होना भीड़ में रहने से कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है। मन, वचन, कर्म से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए देशबंधु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। पथेर धाबी उनके राजनीतिक जीवन का दर्पण है जो उनकी रचना है। शरद चंद्र देश की मुक्ति के लिए हिंसा का मार्ग अपनाने वाले सच्चे मन से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। किससे? अपने देश से। शरद के द्वारा गरम दल का समर्थन करना उनकी देश प्रेम की भावना को दर्शाता है। देश प्रेम की भावना को एकता के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता, या एकता के बिना इसमें पूर्णता नहीं है। पारस्परिक सौहार्द के लिए सभी वर्गों की एकता अपेक्षित है। भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर मनुष्यों को बांटने से देश प्रेम एवं एकता की समस्या का हल संभव नहीं है। लास्ट और 5वां पॉइंट हम यहाँ पर बनाएंगे समाज की विषमताओं का चित्रण। देखिए, उस समय का जो समाज है वो अनेक रूढ़िवादिताओं से ग्रस्त था, अनेक विषमताएं उसमें शामिल थी। तो उन विषमताओं का चित्रण उन्होंने अपने जीवन की अनेक घटनाओं में शामिल है, जिसका चित्रण यहाँ इस जीवनी में भी किया गया है। आवारा मसीहा जीवनी में विष्णु प्रभाकर ने समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास थे, कुरीतियां थी, विकृतियां, कुप्रथा आदि परंपराओं का स्थान स्थान पर चित्रण किया है। दैवीय आपदा के समय शवों का अंतिम संस्कार करने पर नीच कहा गया। यायावर प्रवृत्ति स्वरूप आवारा कहा जाने लगा। किसके लिए? शरद चंद्र जी के लिए। भोजन खिलाते समय जातिगत वैषम्य का सामना करने पर शरद की आत्मा रो पड़ती है। मनुष्य के पतन का दायित्व व्यक्ति को न देकर परिस्थिति को देते हैं। पति की पौरुष प्रवृत्ति में अहम की छाया झलकती है। जाति का आरोप पत्नी हरमती को विद्रोह करने पर प्रेरित करता है। समुद्र यात्रा करना अशुभ माना जाता था। छोटे भाई की पत्नी से बात करना पाप माना जाता था। अराजकता के कारण बंगाली समाज का 2 भागों में विघटन हो गया था। नाच गाना, अभिनय बुरा माना जाता था। विधवा विवाह की कल्पना करना असंभव था। शराब के प्रचलन के मूल में परिस्थितियों की भूमिका को रेखांकित करते थे। भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर मनुष्यों के बीच पनपते आपसी वैमनस्य यानी जो विद्रोह का भाव था, उसका चित्रांकन करना भी इस जीवनी का मूल उद्देश्य माना जाता है। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, देखिए शरद चंद्र जी के जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई, उस समय का समाज कैसा था, राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, आंदोलन किस प्रकार से चलाए जा रहे थे, जाति के आधार पर समाज किस प्रकार से बटा हुआ था, इसके साथ साथ नारी की दशा और दिशा कैसी थी, शरद चंद्र उनके लिए क्या प्रयास कर रहे थे जिससे कि उनके जीवन में सुधार लाया जा सके, तो इन सभी बातों को यहाँ उद्देश्य रूप में हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अंत में निष्कर्ष लिखना ना भूलें, वो आप इसमें ज़रूर शामिल करें। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।